नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक माना जाता है। भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। अम्बेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में ही माना जाता है। इस दिन को डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन भर के संघर्षों को याद किया जाता है। उन्होंने महिलाओं, मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने समाज में भेदभाव को खत्म करने और सभी नागरिकों को कानून के तहत समान अधिकार दिलाने के लिए बड़ा योगदान दिया है। इस अवसर पर जहानाबाद जिले में भी कई जगहों पर अम्बेडकर जयंती मनाई गई। जहानाबाद के जाने माने लोग ने शहर के अम्बेडकर चौक पर पहुंचकर बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उनके कार्यों को याद किया। साथ ही समाज में सामान्यता बनाए रखने की बात कही। इस अवसर पर जहानाबाद विधायक सुदय यादव, जहानाबाद जिला परिषद चेयरमैन रूपा देवी, जिले के ADM, SP, समाज सेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव और कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर जहानाबाद सदर विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ने संविधान पर एकजुट होने की बात उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हम सभी को मनुवाद और सामंतवाद से दूर रहने का संकल्प लेना चाहिए। सुनिए इस अवसर पर जहानाबाद सदर विधायक ने क्या कहा। देख लीजिए, आ जाइए भैया। सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और देश के 90% बहुजन से आह्वान करते हैं कि जो आज स्थिति है, परिस्थिति है, उसमें गोलबंद होकर के बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो, वचनबद्ध हो और आज संकल्प ले। तो बता दिए कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का जो मतलब संविधान है, जिससे 90% आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को ताकतवर महसूस करता है, उस पे खतरा है। इसके लिए सब लोग को संगठित होकर के और लोकतंत्र पे मजबूती से कब्जा करने की जरूरत है। हम सभी लोगों को यही संदेश देते हैं कि आज कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के दिन आप लोग संकल्प लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में मनुवाद और सामंतवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। यही हमारा संदेश है। जहानाबाद नगर परिषद अध्यक्ष रूपा देवी ने अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब को नमन करते हुए कहा कि आज उनकी वजह से ही समाज की महिलाएं इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं और उन्हें अपना अधिकार मिला है। इसके लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हैं। सुनिए क्या कुछ कहा रूपा देवी ने। जी, मैं सबसे पहले तो आप सभी को, सभी नगरवासियों, देशवासियों को जय भीम। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ऐसे महापुरुष हैं कि उनका जन्मदिन पूरा दुनिया में मनाया जाता है। उन्हीं के वजह से संविधान लिखा गया है और ये हम लोग आज यहाँ पर जो भी कुर्सी पर हैं, जो बाबा साहेब के देन है। जो भी ताकत है, कोई भी महिलाएं, कोई भी जाति के महिला, सभी बाबा साहेब का दिन है कि हम लोग कुर्सी पर हैं। पढ़ने लिखने के अधिकार है। कल तक पानी पीने के अधिकार नहीं था हम लोग को, बाबा साहब के वजह से अधिकार मिला है। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर जयंती पर जहानाबाद ADM ने सबको सद्भावना और सामाजिक सहयोग बनाए रखने की बात कही। देखिए, आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर जिला वासियों को हम सभी लोगों की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और जिला पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं। और हम लोगों को आशा है कि उनके आदर्शों और उनके मूल्यों के आधार पर हम लोग भी अपना अपना इस समाज को आगे ले जाने में, भविष्य के लिए जो उनके आदर्श थे उनका अनुपालन कराने में हम लोग भी अपना अपना योगदान बाबा साहब के आदर्शों के अनुरूप कर पाएंगे। इसी के साथ पूरे जिले वासियों को आज के इस अवसर पर शुभकामनाएं। थैंक यू। अम्बेडकर जयंती पर जहानाबाद ADM ने सबको सद्भावना और सामाजिक सहयोग बनाए रखने की कही बात। आज सौभाग्य की बात है कि आज अम्बेडकर जयंती है
अम्बेडकर साहब जैसे समाज सुधारक, विधि विद्वान के पुण्य जयंती को आज जो है मनाकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इनके तय किए गए मील के पत्थर जैसे कदमों, सामाजिक सहयोग के वातावरण बनाए रखने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो इन्होंने एक प्रेरणा दी है उसका सभी लोग पालन करें। सामाजिक सहयोग, सद्भावना बनाते हुए विकास के कार्यों पर अग्रसर रहें, यही मैं साथ में। बाबा साहेब का आज पूरे भारतवर्ष में उनका जयंती समारोह मनाया जा रहा है और उन्होंने संविधान को जिस खूबसूरती के साथ निर्माण करने का काम किया, आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी उसका अनुपालन करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जो सपना देखा था कि समाज के जो निचले पायदान के जो लोग हैं वो भी मुखिया बने, सरपंच बने, पंचायत समिति बने, प्रमुख बने, तो उसका साकार सपना जो है, उनका जो सपना जो साकार किए वो नेता नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। तो समाज के निचले पायदान के जो लोग हैं उनको मुखिया बनाने का काम किया और हमारे हैं उनको उत्थान किस तरह से किया जाए तो नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो उनका सपना तो साकार हो रहा है। उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था आज बिहार में वो सपना साकार हो रहा है। आज जिला कार्यालय जदयू जहानाबाद में बाबा साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं। सभी कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष जी जो हमारे सम्मानित यहाँ विश्वत्री के उपाध्यक्ष भी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और सब लोग मिलकर एक साथ एकत्रित होकर हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब जो किए, संविधान लिखे, सारे लोग जानते हैं, उसके बारे में विस्तार से मैं नहीं बताना चाहूँगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो बाबा साहब का सपना था, जो इन्होंने सोचा था कि किसी भी समाज का उत्थान तब तक नहीं हो सकता है जब तक समाज की महिलाओं का उत्थान नहीं हो, चाहे किसी भी समाज की हो, वो अति पिछड़ा हो या अनुसूचित जाति हो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता, हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता, बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने इनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए जब से सत्ता में आए तब से महिलाओं को आरक्षण देकर या अनुसूचित जाति को आरक्षण देकर, अति पिछड़ा को आरक्षण देकर, हर तबके को जो बिल्कुल ही निचले पायदान पर हैं सभी को आरक्षण देकर, योजनाओं का लाभ दिलाकर आगे लाने का काम किए हैं। और हम अपने पूरे जदयू परिवार की ओर से पुनः बाबा साहब को के जयंती पर पुष्पांजलि करते हुए उन्हें नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।